हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोमैरेटिक्स के बारे में। और जैसे कि आप इस पिक्चर से भी देख पा रहे होंगे कि जो पाउडर है कि आखिरकार हमने यहाँ पर ये पिक्चर क्यों डाली। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जो पाउडर है ये भी पार्टिकल से ही बना है। तो अब हम इन्हीं पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं। इन्हीं की पार्टिकल साइज कैसे डिटरमाइन किया जाता है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और इन पार्टिकल्स को मिलाकर पाउडर बनता है। तो अब हम सारी चीजें, अगर हमने पार्टिकल साइज देख ली या पार्टिकल शेप देख ली, तो हमारा पाउडर भी अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि माइक्रोमैग्नेटिक्स आखिरकार होता क्या है। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं कि माइक्रो कहीं ना कहीं वो साइंस और वो टेक्नोलॉजी जो कि डील करेगी हमारा स्मॉल पार्टिकल के साथ। अब स्मॉल पार्टिकल्स कितना, फ्यू माइक्रोन, इसीलिए इसका नाम रखा गया माइक्रोमैग्नेटिक्स। मतलब माइक्रोमैग्नेटिक्स इज द साइंस और एंड टेक्नोलॉजी which deals with small particles related to the few micron size। और इसी के साथ साथ माइक्रोमैग्नेटिक्स हमारा फंडामेंटल और डिराइव्ड प्रॉपर्टीज का या तो इंडिविजुअली या उसका कलेक्शन पार्टिकल का, या तो पार्टिकल का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हम जानेंगे या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की बात जानेंगे। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी जानेंगे पार्टिकल की और डिराइव्ड प्रॉपर्टी भी। अब फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यहाँ पर सिंपल सी बात मैं क्लियर करूंगा। दो तरह की प्रॉपर्टीज यहां पर बताई गई जिसकी मदद से हम जो पार्टिकल्स है, जो पाउडर है, उसका कैरेक्टराइजेशन कर सकेंगे। सबसे पहला आता है हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आपका सबसे पहले आता है मेनली पार्टिकल साइज और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ पार्टिकल नंबर, पार्टिकल वॉल्यूम एंड पार्टिकल शेप एंड सरफेस एरिया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताना चाहता हूँ। देखिए पार्टिकल साइज, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ये पार्टिकल है और ये इसका पार्टिकल का साइज पता कर लेंगे, बट एक यहाँ पर वर्ड है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट सपोज आपके पास कोई एक एक्स नाम का सैंपल है, इसके अंदर एक बड़ा एक माइक्रोमीटर के भी पार्टिकल है और 4 माइक्रोमीटर का भी पार्टिकल है और 0.5 का भी है, 0.5 का भी है, ये भी याद रखिएगा। तो अब यहां पर हमें ये पता करना है कि इसमें 1 माइक्रोमीटर का कितना है, 4 का कितना है और 0.5 का कितना है। तो इसका मतलब ये हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को हम कहते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि बेस्ड ऑन देयर वेट, बेस्ड ऑन देयर साइज हमने उनको डिफरेंशिएट किया कि हाँ ये इतने इतने इसमें डिस्ट्रीब्यूट हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल नंबर, हम पार्टिकल नंबर पता करेंगे। नेक्स्ट पार्टिकल वॉल्यूम, पार्टिकल शेप हम पता करेंगे कि कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे सरफेस एरिया। अभी यही चीजें हम आगे कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी डिराइव्ड प्रॉपर्टी। देखिए डिराइव्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो हमारी फंडामेंटल से डिराइव होती है। सो एग्जांपल हमारा पोरोसिटी, डेंसिटी, बल्कीनेस और फ्लो प्रॉपर्टी, जिनको हम इंडिविजुअली ही भी बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले अब यहां पर मैं एक चीज आपके सामने इमेज आई है, ये है चांद। नहीं, चांद नहीं है। अब देखिए मैंने जैसे ही बोला होगा कभी कि पार्टिकल, तो पार्टिकल में आपके दिमाग में इस तरीके की इमेज आ रही होगी, स्फेरिकल। बट ऐसा कभी भी नहीं होता। पार्टिकल आपका इस तरीके का भी हो सकता है, पार्टिकल आपका इस तरीके का भी हो सकता है, पार्टिकल इस तरीके का भी हो सकता है। वो हमने इसके इक्विवेलेंट मान लिया कि हाँ अगर पार्टिकल है तो हमने ये स्फेरिकल इमेज की हाँ इसके जैसा हो सकता है। सो इसी को इक्विवेलेंट और इसी को बराबर मानते हुए हर पार्टिकल के इस शेप को हमने कुछ यहाँ पर डायमीटर्स को डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा कि जो शेप है पार्टिकल की पाउडर में स्फेयर नहीं होती, ये जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। सो हमने इसको एक्सप्रेस किया डायमीटर विच इज रिलेटेड टू एन इक्विवेलेंट डायमीटर। सो एक इक्विवेलेंट डायमीटर के इक्विवेलेंट माना गया हर पार्टिकल को, जैसे कि सरफेस डायमीटर। सरफेस डायमीटर क्या होगा? सरफेस डायमीटर वो डायमीटर है स्फेयर का जिसमें सेम सरफेस एरिया होगा जितना हमारा एसिमेट्रिक पार्टिकल का होगा। तो यही बोला गया, इट इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज दैट ऑफ asymmetric particle। उसी तरह से यहां पर बोला गया वॉल्यूम डायमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम डायमीटर? वॉल्यूम डायमीटर में भी इक्विवेलेंट वही समझिएगा स्फेरिकल। तो ये कौन सा डायमीटर है? इट इज द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ एसिमेट्रिक पार्टिकल। नेक्स्ट है यहां पर
Third point, that is projected diameter. What do you mean by projected diameter? Projected diameter, it is the diameter of a sphere having the same area of asymmetric particle as observed under the माइक्रोस्कोप. और नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर स्टोक्स डायमीटर. स्टोक्स डायमीटर क्या होता है? इट इज द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट स्फीयर अंडरगोइंग सेडिमेंटेशन एट द सेम रेट एज एसिमेट्रिक. तो इसका मतलब यहां पर मैं क्लियर करूंगा लास्ट में कि जो स्फीयर पार्टिकल है वो इक्विवेलेंट माना गया है किसी एसिमेट्रिक पार्टिकल. ये आपका एसिमेट्रिक ही मैं बताया था. सो यहां पर हमें क्लियर हो गया है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ डायमीटर्स हैं. उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बात करूंगा कुछ पाउडर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. जैसे कि यहाँ पर आपको मैं क्लियर करता हूं. पहला पाउडर साइज, नेक्स्ट है वॉल्यूम, पार्टिकल नंबर, फ्लो प्रॉपर्टी, सरफेस एरिया, डेंसिटी, जिनको हम इंडिविजुअली भी बात करने वाले हैं. सो चलिए आगे बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने तरह का पाउडर होता है अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज. अब पहला मोनोडिस्पर्स. मोनोडिस्पर्स में क्या होगा? जिसमें सारे पार्टिकल्स हमारे सेम साइज के होंगे. दूसरा पॉलीडिस्पर्स बोला गया. पॉलीडिस्पर्स में देखिए, पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब डिफरेंट बोला गया कि सेम साइज का नहीं होगा. पार्टिकल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. तो दो तरह के यहाँ पर पाउडर बोले गए हैं. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. तो अब सबसे पहले बात करेंगे हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की, सॉरी पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन की. मतलब आपके सामने ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, तो इसका साइज कैसे डिटरमाइन करोगे? तो सबसे पहली टेक्निक होती है माइक्रोस्कोपी, जो कि आप अपने लैब में भी बहुत इजीली करते हैं. तो इसमें अब हम चार तरह का माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज रेंज, दैट इज 0.2 to 100 माइक्रोमीटर, जिसमें हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं. 0.0001 to 1.1 माइक्रोमीटर, जिसमें हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे. 0.01 to 1000 माइक्रोमीटर सैम हम यूज कर सकते हैं. और 1 to 1000 माइक्रोमीटर जिसके लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं. अब आपके सामने एक बेसिक डिफरेंस मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ. और यहाँ पर आपने भी देखा होगा कि आखिरकार पार्टिकल साइज कैसे डिटरमाइन करोगे? बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप. अब आप जैसे कि लैब में आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके का आपका माइक्रोस्कोप होता है. यहाँ पर आप स्लाइड रखते हैं. तो मैं अगर आपने कभी मेजर भी किया होगा तो आप यहाँ पर एक आई पीस डाल देते हैं. आई पीस, ये आई पीस हटा के एक ऑक्यूलोमीटर आता है, एक मतलब जिसके अंदर एक स्केल होती है. तो ये जो पार्टिकल है, अगर ये लेट सपोज ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल आपका कुछ इस तरीके का है, तो आपको इस तरह से दिखेगा, एक स्केल दिखेगी. तो आप इससे क्या करेंगे, जैसे 1 2 3, तो आप इसका पार्टिकल साइज पता कर लेंगे इस तरह से. तो इसी तरीके से माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है. दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ट्रांसमिशन और सैम में क्या डिफरेंस है, मतलब टेम और सैम में क्या बेसिक डिफरेंस होता है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने का. तो टेम में ये क्या होता है, अगर पार्टिकल की इमेज आपको चाहिए, पार्टिकल का साइज चाहिए, तो जो मेनली जो बीम होती है ट्रांसमिशन की, तो वो क्या करेंगी, वो ट्रांसमिट कर जाएंगी अक्रॉस द सैंपल. ठीक है, मतलब सैंपल के थ्रू पास हो जाएगी. बट यहाँ पर जो सैम में अगर ये पार्टिकल है, तो ये क्या करेंगी, ये एक सरफेस को इमेजिन कर लेंगी, सरफेस को स्कैन करेंगी, तभी बोला गया इसको स्कैनिंग. तो यहाँ पर आपको इमेज मिल जाएगी और आप उससे पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं. सो इसके क्या क्या फीचर्स है, चलिए यहाँ पर फीचर्स देख लेते हैं. फेरेट, मार्टिन और प्रोजेक्टेड डायमीटर आप इससे मेजर कर सकते हैं. अब ये फेरेट, मार्टिन और प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या होता है, इसको हम आगे बात करने वाले हैं. बट याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपी से हम मदद कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एग्लोमरेशन तो नहीं है, कहीं गुच्छा तो नहीं बना हुआ पार्टिकल का. एक दूसरी बात कि जो पार्टिकल्स का हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता लगेगा केवल, क्योंकि थिकनेस नहीं बताता माइक्रोस्कोप. लेट सपोज ये आपके पास है, ठीक है, आप इसकी लेंथ भी पता कर लेंगे, आप इसकी ब्रेड्थ भी पता कर लेंगे, बट कितना मोटा है, मतलब लेट सपोज दिस इज द थिकनेस. ठीक है, ये चीज हमें थिकनेस नहीं पता लगेगी. ठीक है, चलिए उसी के बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सीविंग हम मेनली मैकेनिकल शेकर की मदद से करते हैं. और पार्टिकल साइज रेंज जो होती है 50 to 1500 माइक्रोमीटर. और यहाँ पर जो सीव्स यूज की जाती हैं, आपने देखा होगा अपने लैब में, तो इस तरीके से आप पार्टिकल साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा. देखिए पार्टिकल साइज, आप लेट सपोज आपके पास कोई एक एक्स सैंपल है, इसके अंदर 5 का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है. अगर आपके सामने यहाँ पर ये 7 और 6 और 5 का ये है आपके पास सीव, तो आप क्या करोगे, आपने इस सैंपल को यहाँ पर डाला,
तो अब क्या होगा, जो 7 नंबर का है वो 7 पर आ जाएगा, और जो 6 का है वो 6 पर रिटेन, जो 5 का है वो 5 पर रिटेन। तो क्या होगा, आपको एक 3 साइज रेंज मिल जाएगी और इससे आप पार्टिकल साइज पता कर सकते हैं। तो ये एक मैकेनिकल शेकर का मेनली डिजाइन होता है, आपने अपनी लैब में भी देखा होगा, तो आप ये इजीली बना सकते हैं। सो इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड सीव्स आर यूज्ड कैलिब्रेटेड बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, जो इस सीविंग में जो सीव्स यूज होती हैं वो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड से पास हुई रहती हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट से आपने सीव ले लिया तो आप उससे केवल उससे पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंटेशन। देखिए सेडिमेंटेशन आपने कभी भी, अगर मैं यहाँ पर क्लियर करूं, आपने कभी एक माजा की बोतल, जो एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आती है, उसमें आपने इस तरीके से नीचे पल्प जमा हुआ देखा होगा, तो उसको बोला गया है सेडिमेंट, याद रखिएगा। सो सेडिमेंट के प्रोसेस को होने को हमने बोला सेडिमेंटेशन। अब आखिरकार इससे आप कैसे पार्टिकल साइज डिटरमाइन करोगे? देखिए सेडिमेंटेशन में एक पिपेट यूज की जाती है, उसका नाम है एंडरसन पिपेट, याद रखिएगा। कुछ इस तरह का होता है, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, और एंडरसन पिपेट है तो उसका मतलब इसके अंदर पिपेट भी होगी। तो इस तरीके का 550 ml का होता है, 550 ml का होता है। तो अब इससे पार्टिकल साइज कैसे डिटरमाइन करोगे? लेट सपोज, चलिए इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आपके पास कोई एक XYZ सैंपल है, ठीक है। अब इसमें आपका क्या है, इसमें 5 माइक्रोन का भी है, 6 का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है। तो आपने इसको एक लिक्विड में, आपको लिक्विड जिसमें सॉल्युबल ना हो, ठीक है, जिसमें डिस्पर्स हो, तो आपने इसको यहाँ पर इसमें पोर कर दिया, मतलब 500 ml आपने पोर कर दिया, ठीक है। अब इसको आपने क्या किया, 500 ml पोर कर दिया, तो जो पार्टिकल हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर साइज और अकॉर्डिंग टू देयर वेट सेडिमेंट होंगे। मतलब जो सबसे बड़ा पार्टिकल है वो सबसे पहले आएगा, उससे छोटा, उससे कम, उससे छोटा, उससे कम, उससे छोटा, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर वेट एंड अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज। अब यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा, अब मैं इसको कह सकता हूँ कि इसमें ग्रेविटी बेस्ड सेडिमेंटेशन, मतलब एक बल होता है, एक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो रहा है, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ड ऑन सेडिमेंटेशन, अब देखिए पार्टिकल साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब ये जो पिपेट है, अब हमने 30 मिनट का एक इंटरवल बना लिया, हम हर 30 मिनट में सैंपल को सक आउट करेंगे। लेट सपोज पहली बार में ये सक हो गया, ठीक है। अब जैसे लिक्विड था, हमने इसको निकाला और लिक्विड चाइना डिश में डाला और उसको इवेपोरेट कर दिया, पार्टिकल्स बच गए, तो इसको हमने माइक्रोस्कोप से मेजर कर लिया। उसी के बाद फिर दूसरी 30 मिनट बाद ये नीचे आएगा, तो इसको सक आउट करेंगे, उसको इवेपोरेट कराएंगे, फिर ये पार्टिकल साइज रेंज हमें नया मिलेगा, फिर ये नीचे आएगा। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट साइज मिल जाएंगे, और हम इससे कह सकते हैं कि सेडिमेंटेशन हमारा पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन में मदद करता है। इसी की मदद से हम स्टोक्स डायमीटर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मेथड में याद रखिएगा 0.5 टू 500 माइक्रोमीटर तक की साइज रेंज से हम मेजर कर सकते हैं, और इसमें काउंटर मेथड और रॉयस से HIAC हम मेथड यूज करते हैं। सो इसी में हम इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायमीटर, मेनली इक्विवेलेंट वॉल्यूम डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं। सो आई होप अभी हमने यहाँ पर क्या जाना कि पार्टिकल साइज आखिरकार कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया, देखिए कुछ एक ये आपको सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा, एक स्फेरिकल पार्टिकल के इक्विवेलेंट मैंने बताया था आपको कि अगर पार्टिकल ऐसा भी हो सकता है, तो हमने ये स्फेरिकल पार्टिकल ले लिया, ये पार्टिकल है, ये रेगुलर पार्टिकल है। तो 3 तरह के डायमीटर है, कौन कौन से हैं? एक है प्रोजेक्टेड डायमीटर, एक है मार्टिन डायमीटर, एक है फेरेट डायमीटर। सो यहाँ पर नंबर भी दिया गया है। प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या होगा? प्रोजेक्टेड डायमीटर आपका मेनली दिस वन, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, देखिए प्रोजेक्टेड डायमीटर वो डायमीटर है हमारा सर्कल का विद द सेम एरिया एज दैट ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व टू द सरफेस ऑन विच द पार्टिकल्स रेस्ट, मतलब हमारा सेम सरफेस एरिया होगा, ठीक है, सेम एरिया होगा जैसा कि हमारा पार्टिकल रेस्ट में दिखता है। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर क्लियर करूं मार्टिन डायमीटर, मार्टिन डायमीटर वो डायमीटर है जो कि वो लेंथ है किसकी, लाइन की, जो बाइसेक्ट कर रही है हमारी पार्टिकल इमेज को। देखिए यहाँ पर दिस इज द मार्टिन डायमीटर, सेकंड नंबर। सो ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका डायमीटर ये बोला गया, ठीक है। थर्ड मैंने बोला फेरेट डायमीटर। फेरेट डायमीटर हमारा डिस्टेंस है बिटवीन 2 टेंजेंट्स ऑन अपोजिट साइड्स, ठीक है, 2 टेंजेंट्स हैं अपोजिट साइड्स में, तो इसका डिस्टेंस बोला गया है फेरेट डायमीटर। सो आई होप आप सभी लोगों को ये बेसिक बहुत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और नेक्स्ट वीडियो में कमिंग
हम बात करने वाले हैं माइक्रोमेरेटिक्स के कुछ टॉपिक्स की, सरफेस एरिया की, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज की। सो टिल देन सब्सक्राइब द फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।